पिछले कई दिनों से देश की राजधानी देश के सबसे बड़े छात्र आंदोलनों में से एक की गवाह बनी हुई है। सोशल मीडिया पर आपने पुलिस का लाठीचार्ज देखा, छात्रों को दौड़ाते हुए जवान भी देखे, आंसू गैस के गोले देखे। लेकिन क्या तस्वीर इतनी ही है? क्या प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था या कहीं पुलिस और सुरक्षा बलों पर भी हमला हुआ? क्या सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया? और अगर पूरा आंदोलन एनटीए और परीक्षा व्यवस्था को लेकर था तो सबसे ज्यादा इस्तीफे की मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से ही क्यों उठ रही है? आज इस रिपोर्ट में समझेंगे आंदोलन की पूरी टाइमलाइन, दोनों पक्ष के दावे और उन सवालों को जिन पर अब पूरे देश की नजर है। पिछले कई दिनों से देश भर के छात्र जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनका आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था की खामियों ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। प्रदर्शन धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेने लगा है। दिल्ली के अलावा कई राज्यों में भी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए और सोशल मीडिया पर यह मुद्दा लगातार ट्रेंड करता रहा। आंदोलन को तब और ज्यादा राष्ट्रीय पहचान मिली जब पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी छात्रों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उन्हें अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया। संसद चलो मार्च से एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की और स्पष्ट कर दिया कि जंतर मंतर पर निर्धारित नियमों के तहत प्रदर्शन की अनुमति है, लेकिन संसद की और मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। नई दिल्ली जिले में बीएनएसएस की धारा 163 भी लागू थी। इसके बावजूद सोमवार सुबह हजारों प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने लगे। संसद मार्ग पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की। शुरुआती नारेबाजी और धक्का मुक्की के बाद हालात बिगड़ते चले गए और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। यही तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब सबसे ज्यादा वायरल हुई और पूरे आंदोलन की पहचान बन गई। हालांकि कहानी का दूसरा पक्ष भी सामने आया। कई वीडियो में कुछ लोगों को बैरिकेडिंग तोड़ते हुए, पुलिसकर्मियों पर वस्तुएं फेंकते हुए, सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ करते और सुरक्षा बलों के साथ झड़प करते देखा गया। तो कुछ वीडियो में सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट के दृश्य भी नजर आए। अब इन वीडियोस का पूरा संदर्भ और इनकी स्वतंत्र पुष्टि जांच का विषय है, लेकिन इन घटनाओं ने यह बहस जरूर छेड़ दी कि क्या आंदोलन अपने मूल मुद्दे से आगे बढ़कर टकराव की स्थिति में पहुंच गया था। तो दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस हिंसा में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी और महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक करीब 60 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। 15 से 20 सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा और लगभग 70 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने निषेधता का उल्लंघन किया, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती पैदा की। तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया और शांतिपूर्ण विरोध को दबाने की कोशिश की। इन दोनों पक्षों के दावों की स्वतंत्र जांच अभी जारी है। इस आंदोलन के केंद्र में सिर्फ सड़क पर हुआ टकराव नहीं, बल्कि परीक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल भी है। पिछले कुछ वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने, तकनीकी गड़बड़ियों और भर्ती परीक्षाओं में देरी से जैसे मुद्दों पर लगातार विवाद होते रहे। प्रदर्शनकारी इसी व्यवस्था में व्यापक सुधार और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली की वो और मजबूत बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं और जांच एजेंसियां अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही हैं। इसी बीच आंदोलन का राजनीतिक पहलू भी चर्चा में आ गया। सबसे ज्यादा इस्तीफे की मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की जा रही है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि एनटीए शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है, इसलिए नैतिक जिम्मेदारी भी मंत्रालय की बनती है। तो वहीं सरकार का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के बीच लंबी बैठक हुई। हालांकि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। तो दूसरी ओर जेपी नड्डा ने आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उनकी मांगे सुनी, जिसमें सोनम वांगचुक की रिहाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने जैसी मांगे शामिल थी। प्रदर्शन स्थल पर कई छात्र संगठनों और विभिन्न विचारधाराओं से जुड़े समूह भी मौजूद थे। तो वहीं सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए जिनमें विवादित नारे सुनाई देने का दावा किया गया। इन वीडियोस को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। एक पक्ष का आरोप है कि आंदोलन में कुछ समूह मूल मुद्दे से अलग एजेंडा लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रदर्शनकारी संगठनों का कहना है कि पूरे आंदोलन को कुछ वीडियोस के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। तो इन दावों की भी स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। इसी बीच अभिजीत दीपके और उनके साथ भूख हड़ताल पर बैठे अन्य कुछ छात्रों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया, लेकिन सोनम वांगचुक ने अनशन जारी रखने का फैसला किया। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी पत्नी गीतांजलि अमोह को की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य रिपोर्ट तलब की और मामले पर आगे सुनवाई जारी है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में एक तरफ छात्र अपने भविष्य
और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रही है। अब कौन सही है और कौन गलत, इसका अंतिम फैसला जांच, अदालत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा। लेकिन जो भी हो, इतना तय है कि यह आंदोलन अब केवल परीक्षा प्रणाली का मुद्दा नहीं रह गया। यह युवाओं के भरोसे, सरकारी जवाबदेही और लोकतांत्रिक विरोध की सीमाओं पर देशव्यापी बहस का विषय बन चुका है।